हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवादी ट्रिपल एस में। मैं शुभम साहू सनातनी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एक वक्तव्य के बारे में। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। श्री योगी आदित्यनाथ जी जब महाराष्ट्र गए हुए थे तब उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके हाथों में यूपी की कमान सौंपी थी तब वह आगरा गए हुए थे। तब वहां पर एक म्यूजियम का निर्माण कार्य चल रहा था जिसका नाम मुगल म्यूजियम था। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज के समय में भी मुगल म्यूजियम नाम रखा जाएगा। तब उन्होंने उस म्यूजियम का नाम तुरंत बदलवा कर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया और साथ ही उन्होंने यह बात कही कि हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, ना कि मुगलों से। उन्होंने यह बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, वह भी हमारे देश के वीर सपूत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है। यह डिफेंस कॉरिडोर हमारी भारतीय सेना को आत्मनिर्भर, देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारे प्रेरणा के स्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और उन्हीं के कारण इस देश में एकता का सद्भाव बना हुआ है। हम सब के प्रेरणा के स्रोत है छत्रपति शिवाजी महाराज। तब उन्होंने बताया कि आचार्य गोविंद गिरि जी महाराज अपना पूरा जीवन समर्पित सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति के लिए कर रहे हैं। उन्होंने वैदिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए इसके बहुत से विद्यालय खुलवाए और उनका संचालन करवा रहे हैं और पूरे देश में सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। मित्रों, उन्होंने कहा कि हमारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब आप सबको भगवान श्री राम बुला रहे हैं, तो आप सभी तैयार रहें वहाँ के लिए। उन्होंने यह बात कहते हुए कहा कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है और यह बहुत खुशी की बात है। वह वीडियो आप देखिए जहाँ पर वह इस विषय में चर्चा करते हुए सभी संतों गुरुओं को संबोधित करते हैं। देखिए। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं और इसी का परिणाम है जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संतजन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से
22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पाठी एक लंबी परंपरा को देश को दे करके यह देश वेदों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जो कार्य मध्यकाल में समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करके किया था, वह काम आज गोविंद देव गिरि जी के सानिध्य में इस महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिध्य में निरंतर चल रहा है।